Assalamualaikum students, this is Nisha here. Hope you all are fine. हमारी मुलाकात हुई थी चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम था बदमुल्लाहसन। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमने इसमें मुल्ला के बारे में पढ़ा था, कितना अच्छा मज़ाहिया इंसान था, कोई भी चीज़ उसको शौक नहीं करती थी। लेकिन उसका जब बेटे ने उससे एक मासूम से सवाल किया कि बाबा आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो उसको सीस ने लाजवाब कर दिया। और उसके बेटे ने जब उससे कहा कि बाबा आप मुझे ज्वाइन करें बैठ के नीचे आके, तो उसने ज्वाइन भी कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केयरफुल हैंड्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, पेज नंबर है 45। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। केयरफुल हैंड्स। हैंड्स जो है वो एक बच्चे का नाम है। ये स्टोरी पूरी हैंड्स के ऊपर है, तो ये स्टार्ट करते हैं। Once there was a little boy called Hans. He lived with his mother near a great forest in Germany. His grandmother lived not far away in a small cottage. One day his mother said, Hans, I am going to the market. You can spend the day with your grandmother. Hans went along the dusty path through the forest. He played in his grandmother's garden all day. In the afternoon, his grandmother said, Hans, take this needle to your mother. Look after it carefully. On the way home, a hay cart passed Hans. Hans put the needle in the hay and walked behind the cart. अब इस स्टोरी में होता क्या है, इसमें कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसका नाम हैंस है, और वो अपनी मामा के साथ एक बड़े से जंगल के करीब जर्मनी में रहता है। करीब एक गांव में जर्मनी में रहता है। उसी के करीब एक छोटा सा कॉटेज है। कॉटेज कहते हैं झोंपड़ी, एक तरह से झोंपड़ी को भी कॉटेज कहते हैं, और बिल्कुल छोटा सा जो घर होता है उसको भी कॉटेज कहते हैं। उसकी ग्रैंड मदर कहते हैं नानी को, या फिर दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं। उसकी मामा ने उससे कहा कि एक दिन उसकी मामा ने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ और तुम अपना पूरा दिन आज अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करना। हैंस एक डस्टी पास फॉरेस्ट से होता हुआ अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचा, और वो पूरे दिन अपनी ग्रैंड मदर के गार्डन में खेलता रहा। दोपहर में जब दोपहर हुई तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक निडल दिया और कहा कि यह अपनी मामा को दे देना और इसका ध्यान रखना। जब वो घर जा रहा था तो उसको एक कार्ट, ये देखेंगे ये कार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर हे कहते हैं, जो सूखी हुई घास होती है ना उसको हे कहते हैं, वो हैंस को लेकर जानी थी। हैंस ने क्या किया, हैंस ने जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको निडल दी थी वो उस कार्ट के अंदर डाल दी। When he reached home, he could not find the needle. You are foolish boy, Hans, said his mother. Put a needle in your sleeve like this, not in the hay. Then अब जो है उसकी मामा ने कहा कि फुलिश यानी कि तुम बेवकूफ़ लड़के हो, तुम बेटा निडल को सुई को अपनी स्लीव के अंदर लगाना था, हे में नहीं, यानी कि सूखी हुई घास में नहीं रखना था, क्योंकि वो ज़ाहिर है निडल छोटी सी होती है और बहुत सारी घास में नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट वीक हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर हाउस अगेन. ही प्लेड द होल डे एंड later his grandmother said, Hans, please take this spoon to your mother. Hans started off for home. He remembered his mother's words. He put the spoon carefully inside his sleeves. When he reached home, the spoon was not there. It had fallen out on his way home. Oh, foolish boy, said his mother, you should have it in your pocket. अब हैंस की मदर उसको कह चुकी, हैंस ने अपनी खुद की अकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी। अब जब उसकी मामा ने कहा कि बेटे निडल को अपनी स्लीव के अंदर लगाना, तो उसको वही वर्ड्स याद थे अपनी मामा के कि निडल को अपनी स्लीव के अंदर लगाना है। उसने स्पून को अपनी स्लीव के अंदर रख दिया
और जब वो घर गया तो उसने देखा कि निडल वहाँ पर नहीं थी, वो सॉरी स्पून वहाँ स्लीव में नहीं था क्योंकि वो गिर चुका था रास्ते में। उसकी मामा ने कहा, ओ फुलिश बॉय यानी कि बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें उस स्पून को अपनी पॉकेट के अंदर डालना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर हाउस। इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी एंड आई कैन आई टेक दिस पपी होम? Yes, but look after it carefully, said his grandmother. Hans stuffed the puppy into his pocket. When he took the puppy out at home, it did not move. Oh no, what have you done? Cried his mother. I put it in my pocket, like you told me to, said Hans. After a few seconds, the puppy opened his eyes. You are foolish, Hans, said his mother. You should have pulled it along with a string. The next week, Hans took the puppy to his grandmother's house. ओके अब क्या होता है कि हैंस फिर अगले हफ्ते अपनी ग्रैंड मदर के घर जाता है और वो छोटे से पपी के साथ खेलता है और अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि ग्रैनी, क्या मैं इसको अपने साथ घर लेके जा सकता हूँ? उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं हाँ, लेकिन इसका ख्याल रखना। अब अब हैंस को ये चीज़ याद थी कि उसकी मदर ने उसको स्पून पॉकेट में रखने के लिए कहा था। अब वो क्या करता है, वो पपी को पॉकेट के अंदर रख देता है। जब वो घर पहुँचता है तो पपी जो है वो पॉकेट के अंदर से जब निकालता है तो पपी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। थोड़ी देर बाद पपी अपनी आंखें खोलता है और उसकी मामा कहती हैं, बेवकूफ़ लड़के, इसको अपने साथ स्ट्रिंग यानी कि एक रस्सी में बांध के लेकर आना था। द नेक्स्ट वीक हैंस टोक द पपी to his grandmother's house. After tea, his grandmother gave him a piece of meat. Hans tied the meat with a string and dragged it along him. The puppy followed Hans, nibbling the meat. When Hans got home, he had no meat. You should have put it in a piece of a paper and put the packet on your head, said his mother. The next week, Hans' grandmother gave him some butter. Hans wrapped the butter in some paper and put the packet on his head. When he reached home, his mother looked at him and cried out, what is all that yellow stuff on your head and back? The butter had melted in the sun. You are a foolish boy, said his mother. अब क्या होता है, वो अगले हफ्ते फिर जब अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है तो पपी को अपने साथ अपनी ग्रैंड मदर के घर छोड़ देता है। शाम की चाय के बाद उसकी ग्रैंड मदर उसको एक पीस देती हैं, मीट कहते हैं गोश्त का पीस देती हैं। तो वो क्या करता है, उसको अपनी मामा के अल्फाज याद थे कि उसकी मामा ने ये कहा था कि उस डॉग को स्ट्रिंग के साथ बांध के लेके जाना है, लेकिन वो बेवकूफ़ इतना था कि वो मीट को ले गया। जब वो मीट को लेके गया तो डॉग जो है, निबलिंग का मतलब होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों पपी उसके पीछे पीछे आता है और छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खा जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पे कोई मीट नहीं होता। जब उसकी मामा कहती हैं कि बेटा आप तुम्हें इसको एक पेपर में रख कर अपने सर पे रखना चाहिए था। अब जब अगले हफ्ते वो फिर अपनी ग्रैंड मदर के घर जाता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसको बटर देती हैं। तो वो वो बटर को रैप करते हैं पेपर में और अपने सर पे रख देता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मामा चिल्लाती हैं, अब तुम्हारे सर पे और तुम्हारी बैग पे ये येलो सा क्या स्टफ़ है, क्या चीज़ है ये येलो येलो? तो कहता है कि ये बटर मेल्ट हो गया है सन के अंदर। तो फिर उसकी मामा कहती हैं, यू फुलिश बॉय, यानी कि तुम बेवकूफ़ लड़के। अब चैप्टर का जो मोरल है, जो सेंट्रल आइडिया चैप्टर का है कि हमें लकीर का फ़िक्र नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ी सी अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज भी करनी है अपने बुक के अंदर और कॉपी के अंदर भी इसको आपने कॉपी करना है। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। जिस भी पोजीशन में हैं हम, उससे पहले जो हम वर्ड लगाते हैं उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लुक आफ्टर इट केयरफुली, इट हैड फॉलिंग बट ऑन हिज वे होम, हैंस पुट द स्पून
carefully inside his lips. He lived with his mother near a great forest. Hans walked behind the cart. उसके बाद आप लोगों ने करना है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 3, एड a, an or the, an apple, a donkey, the yellow box, the sun, the world, the easy chair, a bag, a man, an axe, an onion, a boiled egg. अब आप लोगों ने कॉपी में क्या क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 6 केयरफुल हैंड का। आप लोगों ने सबसे पहले इसका बनाना है टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड की हेडिंग डाल के आप डिफ़िकल्ट वर्ड लिखना शुरू करेंगे। कुटैज, ड्रैग, जर्मनी, हे, निबल्ड, स्टफ्ड, रैप्ड, कॉटेज, स्मॉल हाउस इन द कंट्री, झोंपड़ी, हे, ग्रास, घास, स्पेंड, टू पास टाइम, गुजारना, स्टफ, पैक, बांधना, रैप्ड, टू पुट क्लोथ अराउंड समथिंग, लपेट। उसके बाद आपने करने हैं क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड ग्रैंड मदर लिव? ग्रैंड मदर लिव नियर द विलेज इन अ स्मॉल cottage. Where did Hans put the needle? Hans put the needle in the hay. Where did Hans put the spoon? He put the spoon carefully inside his sleeves. Where did Hans put the puppy? He put the puppy inside his pocket. What happened to meat? The puppy followed Hans, nibbling the meat. What happened to butter? The butter had melted. अब आपने आ और एन और द यूज़ करना है फॉलोइंग में। इन सब में एन एप्पल, अ डंकी, द येलो बॉक्स, द सन, द वर्ल्ड, द इजी चेयर, अ बैग, अ मैन, एन एक्स, एन अनियन, अ बॉइल्ड एग। देन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। लुक डैश इट केयरफुली, लुक आफ्टर इट हैड फॉलिंग आउट ऑन हिज वे होम। Hans put the spoon carefully inside his sleeves. He lived with his mother near a great forest. Hans walked behind the cart. True, false करना है आपने। Put a needle in your sleeve. True. Hans was very clever. False. Grandmother lived near the village. True. Hans played whole day. True. Hans nibbling the meat. False. Match the following करनी है। Foolish यानी कि ये वर्ड हैं, यहाँ पे आपको मीनिंग मिलेंगी तो ये आपको मैच करनी है। मैं आपकी सब चीज़ों की आपकी पिक्चर्स भेज दूँगी, आप भी इजीली आप काम कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।